आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी। अत सवैया सांच का अंग लिखे। रमती ते राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। कोई कहे हरिपुरब में, पुनि कोई कहे उत्तराखंड पावे। कोई कहे परमेश्वर पिछम, कोई दक्षिण देश बतावे। चारों दिशा बिचरे हरि के हित, आप खोजा बिन आयु गुमावे। राम चरण बिना गुरु ज्ञान ही, जीणो सो मार्ग हाथ न आवे। सांच का अंग। महाराज बता रहे हैं कि सच्चे परमात्मा के दर्शन कहाँ मिलेंगे, परमात्मा किस ठिकाने पे मिलेंगे, परमात्मा की ठोर कौन सी है, वो कौन सा देश है, वो कौन सा शहर है, वो कौन सा गांव है जहाँ पर परमात्मा मिलते हैं, दर्शन हो जाते हैं परमात्मा के। तो महाराज में कोई कहवे हरि पूरब में, कोई कहता है कि भाई पूरब दिशा के अंदर जाओ परमात्मा उधर मिलेंगे। उन्हीं कोई कहे उत्तराखंड पावे, कोई कहे भाई उत्तराखंड में जाओ वहाँ पर आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। कोई कहे परमेश्वर पश्चिम, और कोई पश्चिम दिशा की तरफ बताते कि भाई उधर पश्चिम दिशा में परमात्मा है। कोई एक दक्षिण देश बताते, कोई दक्षिण में बताते, यानी चारों अलग अलग दिशाओं में अपने अपने लोग बताते हैं कि उधर मिलेंगे, उधर मिलेंगे, उधर मिलेंगे। तो चारों दिशा बिचरे हरि के हित, हरि की प्राप्ति के लिए चारों दिशाओं के अंदर तीर्थाटन करते हैं, सब तीर्थ यात्रा करते हैं ताकि हरि प्राप्त हो जाए चारों दिशाओं में। चारों धाम की यात्राएं किस लिए की जाती है कि चारों दिशाओं में हरि हैं तो कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगे। इसीलिए चलो कोई कहता है इधर मिलेंगे, कोई कहता है इधर मिलेंगे, चलो अपन चारों ही धाम की यात्रा करें तो किधर मिल ही जाएंगे। हाँ, कोई के पूरब में है, चलो जगन्नाथपुरी जाते हैं, कोई के उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं, कोई के पश्चिम में द्वारका जाते हैं, कोई कहते भी दक्षिण में रामेश्वरम जाते हैं। कहीं कहीं तो मिलेंगे परमात्मा। तो चारों दिशा बिचरे हरि के हित, आप खोजा बिनु आयु गुमावे। महाराज में जब तक आप जो है अपने स्वयं गट के भीतर नहीं खोजोगे तब तक तो ऐसे ही समय आयु अवधि बीती जा रही है। राम चरण बिना गुरु ज्ञानी, जीणों सो मार्ग हाथ न। वो परमात्मा का मार्ग तो जीना है, सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म मार्ग है, जीना मार्ग है कि सदगुरु जब तक ज्ञान बख्शिश नहीं करे, सदगुरु जब तक भेद नहीं देवे, सदगुरु जब तक अपने दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु, सूरज चक्षु खोल नहीं देवे, तब तक वो परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं। इन चरम चक्षुओं से परमात्मा नहीं दिखते हैं। चरम चक्षुओं से जो कुछ भी दर्शन करने में आता है, देखने में आता है, वो सब परमात्मा की माया है, परमात्मा नहीं। रज मातर मूर्त कण होई, तब लग ब्रह्म नहीं माया कहूँ तो। वहाँ तक तो माया ही है, स्वरूप दिख रहा है, आकार दिख रहा है, तब तक तो वो माया है, परमात्मा के सच्चे स्वरूप के दर्शन नहीं। परमात्मा का सच्चा स्वरूप तो आनंद स्वरूप है, जो घट के भीतर आनंद की अनुभूति नाम और निज नाम से होती है, सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से। तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम में जागे सिस्तन माई। सब गट तेरे साइया, खाली गट नहीं कोई, बलिहारी वा गट ने जामे प्रगट। ऐसा जीना मार्ग है, सूक्ष्म मार्ग है। इस मार्ग को प्राप्त करने के लिए भी जीना बनना पड़ता है, सूक्ष्म बनना पड़ता है। जब तक मोटे बने रहते हैं तब तक सदगुरु की मेहर, दया, कृपा प्राप्त नहीं होती। जब तक अपन तीन लोगों के पदों की इच्छा करते रहते हैं, तीन लोगों के सुख की इच्छा करते रहते हैं, तब तक सदगुरु का ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो महाराज में राम ही राम सबे भरि पूर्ण, राम बिना नहीं खाली जगह। जल में थल में वायु पावक में, जैसे सूत के साज तगा ही तगा।
सचराचर में थिर थावर में, तैसे हेम का भूषण हेम लगा। कहे राम चरण बिना गरु ज्ञान ही, भूल फिरे चहु देश बगा। राम ही राम सबे परिपूर्ण, में राम जी सब जगह भरपूर है। एक सुई की नोक के बराबर जगह भी ऐसे राम जी के बिना खाली नहीं। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सभी ठोर। राम ही राम सबे परिपूर्ण, राम बिना नहीं खाली जगह। थोड़ी सी भी जगह कोई खाली नहीं है राम जी के बिना। कहाँ कहाँ नहीं है राम जी, सभी जगह विद्यमान है। जल में, थल में, वायु पावक में, जैसे सूत के साज तगाई तगा। महाराज मेरे जैसे कोई सूती वस्त्र है, कपड़ा है, उसके अंदर, कपड़े के अंदर जैसे देखो तो धागे ही धागे होते हैं, सूते ही सूत होता है। उसी प्रकार सूत के सिवाय कुछ भी नहीं है उस पोत में। पूरे पोत के अंदर, पूरे कपड़े के अंदर क्या होता? सूते ही सूत है, धागे ही धागे। इस प्रकार से ये पूरी सृष्टि के अंदर, ये पूरी सृष्टि पोत है, और इस पोत के अंदर जैसे सूते ही सूत है, वैसे सब जगह सूत की तरह राम जी ये सब जगह राम जी के सिवाय कोई भी नहीं है। दूसरा तो कोई है ही नहीं, दूसरा तो कोई दिखने में आता ही नहीं। सचराचर में थिर थावर में, तैसे हेम भूषण हेम लगा। किस प्रकार से मतलब सचराचर जगत में, चर अचर सबके अंदर है, स्थिर स्थावर और चलायमान सबके अंदर है, थिर थावर सबके अंदर महाराज तुम्हारे वो राम जी कैसे है? तैसे हेम का भूषण हेम लगा। जिस प्रकार से हेम के आभूषण, सोने के आभूषण के अंदर सोना होता है, उसी प्रकार से मूल में सोना होता है, उसी प्रकार से सबके मूल में राम जी है। राम जी है तो सब कुछ ये दृश्य जगत देखने में आ रहा है। वो सत है परमात्मा, तभी ये पूरा सब कुछ दिख रहा है। वो सत परमात्मा नहीं होते तो ये कुछ भी नहीं होता। जिस प्रकार से सोने के बिना आभूषण नहीं हो सकते, उसी प्रकार से राम जी के बिना ये दृश्य जगत नहीं हो सकता। उनके बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं। रामचरण बिना गुरु ज्ञानी, भूल फिरे चौं देश भगा। ऐसे राम जी जहां बैठे वहीं है। जो घट आपको प्राप्त है उस घट में भी है। तो महाराज हमारे, आप चौं दिशा में क्यों फिरते हो? सदगुरु नहीं मिलते बताने वाले की भी देख, राम जी जो है जितने बाहर है उतने घट के भीतर भी है। तो तू खोजना करनी है, शोधना करनी है, तो अपने घट के भीतर ही कर ले। बाहर क्यों इतना चक्कर लगाता है, क्यों इतना घूमता है? जाने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि तू घट के भीतर ही सदगुरु विधि से राम नाम का सुमरन करेगा तो सब दर्शन तेरे को घट के भीतर ही हो जाएंगे। रामचरण बिना गुरु ज्ञानी, भूल फिरे चहुँ देश बगा। चहुँ दिशाओं के अंदर भागता फिरता है सदगुरु के ज्ञान के अभाव में, परमात्मा को ढूंढने के लिए कि कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण कहीं तो मिलेंगे। सभी धामों के अंदर दर्शन करके आ जाते हैं, कहीं तो मिल ही जाएंगे। तो महाराज हमारे, कोई के ताल मजीरा ही कूटत, कोई के तान तमूरा में गावे, कोई के चंग मृदंग बजावत, कोई के मोह चंग ही मन भावे, कोई के बांसुरी टीप सुनावत, जगत रिजावत क्यों हरि पावे। राम चरण बिना गरु ज्ञान ही, जीर्णो सुमार्ग हाथ न आवे। परमात्मा प्राप्ति के लिए क्या क्या नहीं करते हैं लोग। महाराज फरमा रहे, कोई के ताल मजीरा ही कूटत, कोई ताल मजीरे ही बजा रहे परमात्मा प्राप्ति के लिए, और कोई के तान तमूरा में गावे। कोई जो है संगीत के साजो सामान तानपुरा बजाते हैं, तमूरा बजाते हैं, यानी सारंगी बजाते हैं, वीणा बजाते हैं, उसके अंदर गाते हैं परमात्मा को पाने के लिए। कोई के चंग मृदंग बजावत, कोई चंग बजा रहा है परमात्मा के पाने के लिए, कोई मृदंग बजा रहा है,
कोई के मोह चंग ही मन भावे, किसको मोह चंग अच्छा लगे। ये सब संगीत के साजो सामान हैं। उन सब साजो सामान से, उपकरण है संगीत के, इनके माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। और कोई के बांसुरी टीप सुनावत, और कोई जो है बांसुरी सुनाता है बहुत मधुर परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो महाराज में जगत रिजावत क्यों हरि पावे, ये सब कार्य तो संसार वालों को रिझाने के लिए कर रहे हो। संसार वालों को इन सब से, संगीत से कानों का सुख मिल रहा है, तो कानों का सुख मिलने से सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाई। ये तो और बंधन का कारण है। कानों का रस मिल रहा है, कानों का सुख मिल रहा है, तो सब कानों का सुख लेने में लग गए और मूल ज्ञान परमात्मा को भूल ही गए। तो माना भाई ये तो जगत को रिझाने का कार्य है, इंद्रियों को रिझाने का कार्य है, शरीर को रिझाने का कार्य है। इन सब कार्यों को करने से क्या हरि मिल जाएंगे, क्या परमात्मा मिल जाएंगे, क्या राम जी मिल जाएंगे? नहीं मिलने वाले। राम चरण बिना गुरु ज्ञानी, जीणो सो मार्ग हाथ ना। जब तक सदगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं हो जावे, सदगुरु से साधना का भेद नहीं मिल जावे, तब तक ये परमात्मा प्राप्ति का सूक्ष्म मार्ग हाथ में नहीं आता। कोई काशी में वेद पढ़े पुनि, कोई करवत शीश चढ़ावे, कोई के हाड़ हिवाल में घालत, कोई के केदार को कांकण ल्यावे, कोई के बूढ़ मरे जल धार में, कोई के जीवत ही गड़ जावे। राम चरण बिना गुरु ज्ञान ही, जीणो सो मार्ग हाथ न आवे। और क्या क्या करते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए? महाराज ने सब निर्णय किया है, इसमें किसी की आलोचना नहीं है। सब निर्णय किया है सांच के अंक के माध्यम से कि भाई सच्चे परमात्मा के आप दर्शन चाहते हो तो सदगुरु के ज्ञान के बिना वो सूक्ष्म मार्ग हाथ में आने वाला नहीं है। ये बहिरंग पर्चों के कितने ही उपाय करो, बाहर की करनी और क्रियाएं कितनी करो, उनसे वो परमात्मा मिलने वाले नहीं। कोई काशी में वेद पढ़े, कोई काशी में जाकर काशी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होता है, वेदों की पढ़ाई करता है, चारों वेदों का, 6 शास्त्रों का, 6 शास्त्रों का, 9 व्याकरण का, 18 पुराण का, 12 स्मृतियों का, सबका अध्ययन करता है। और उन्हीं कोई करवत शीश चढ़ावे और काशी में जाकर करवत जाप लेता है, यानी अपने शीश को कटवा देता है 2 भागों के अंदर। कोई हाड़ हिवाल में गाड़त, कोई जो अपने हड्डियों को हिमालय में जाकर गड़ा देता है। और कोई के केदार को कांकण ले आवे, और कोई जो है केदारनाथ से उस वहाँ का पत्थर ले आते हैं, पहाड़ का कंकण, गोल मटोल शालिग्राम जी ले आते हैं वहाँ से। कोई के केदार को कांकण ले आवे, कोई के बूढ़ी मरे जलधार में, और कोई जो है गंगा जी की धार में बह जाते, कोई के जीवित ही गड़ जावे, कोई जीती जी समाधि ले लेते। राम चरण बिना गुरु ज्ञानी, जीणो सो मार्ग हाथ ना। इतना सब कुछ करते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए, लेकिन महाराज हमारे के इन सब से परमात्मा नहीं मिलते हैं। परमात्मा तो सदगुरु से जब तक वेद नहीं प्राप्त होगा, वेद से ही ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। राम चरण बिना गुरु ज्ञाने, जीणो सो मार्ग हाथ न आवे। कोई के आबू चढ़े गिर ना रही, कोई के गोमती संगम नावे, कोई के बास करे दंड कारण, कोई के सिद्ध गोदावरी पावे, कोई के शिखर शेषाचल सेवत, कोई के राम रामेश्वर गावे। राम चरण बिना गुरु ज्ञान ही, जीर्ण सो मार्ग हाथ न आवे। और क्या क्या नहीं करते परमात्मा प्राप्ति के लिए। कोई आबू के पर्वत पर चढ़ जाते हैं, और कोई गिरनार पर 11,000 जहाँ पंखते वहाँ चढ़ जाते हैं, कोई गोमती संगम में आते हैं, कोई बास करे दंड कारण,
कोई दंडकारण्य के अंदर जाकर निवास करते हैं, एकांतवास करते हैं, वनवास करते हैं, दंडकारण्य वन में, दंडक वन। कोई के सिद्ध गोदावरी पावे, और कोई सिद्ध लोग जो है गोदावरी के तट के ऊपर बैठकर तपस्या करते हैं। कोई के शिखर शेषाचल सेवत, कोई जो है सम्यक शिखर की साधना करते हैं, शेषाचल सम्यक शिखर पर चले जाते हैं, शेषाचल पर पहाड़ पर चले जाते हैं। कोई के रामेश्वर गावे, कोई रामेश्वर जाते हैं और वहाँ पर बैठकर राम राम करते हैं। लेकिन महाराज हमारे राम बिना गुरु ज्ञान नहीं जीनो सो मार्ग हाथ ना। एक सदगुरु के ज्ञान के बिना ऐसा सूक्ष्म मार्ग हाथ में आने वाला नहीं है मोक्ष प्राप्ति का। कोई के जैन को मत भलो कहे, कोई के शिव को शीश चढ़ावे, कोई के पंच अग्नि में तापत, कोई के धूमर पान जुलावे, कोई के खड़े पग ही तप साधत, कोई कपाल को आसन भावे। राम चरण बिना गरु ध्यान ही, जीणो सो मार्ग हाथ न आवे। और क्या क्या नहीं करते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए। महाराज फरमा रहे हैं, कोई के जैन को मत भलो कहे, कोई कहे कि भाई जैन मत अच्छा है, जैन मत धारण कर लो। जैन मत को भला कहते हैं, उसके अंदर कोई 22 पंथी हो जाते हैं, कोई 13 पंथी हो जाते हैं, और सब हद के व्यवहारों के अंदर सारा व्यवहार करते हैं और मूल ज्ञान का पता नहीं, ऊपर के हद के व्यवहारों के अंदर ही लगे रहते हैं। तो कोई के जैन को मत भलो कहे, कोई के शिव को शीश चढ़ाए, और कोई जो है कठोर तपस्या करके अपने एक एक शीश को काट काट कर भगवान शंकर को अर्पित करते हैं। कोई के पंच अग्नि में तापत, कोई के धूमर पान जुलावे, कोई जो है अग्नि लगाकर अपनी पंचभौतिक देह को जलाते अग्नि के अंदर, और कोई धूमर पान जुलावे, कोई जो है धूम्रपान के यानी हवन में धुआं जहाँ हो रहा है उसके अंदर वो सारे धूम्रपान का क्रिया करते हैं। कोई खड़े पग ही तप साधत, कोई जो है खड़ा ही रहता है, बैठता ही नहीं कभी, नींद भी खड़े खड़े ही ले लेता है। कोई एक पाँव पे खड़ा है, कोई 2 पाँव पे खड़ा है, ऐसे कोई खड़े पग ही तप साधत, उनका जो है खड़े रहने का ही बस जो है नियम ले लेते हैं कि हम खड़े ही रहेंगे, न तो बैठेंगे नहीं लेटेंगे, ऐसे खड़े सुरी महाराज हो जाते हैं। कोई खड़े पग ही तप साधत, ऐसा तप करते हैं। और कोई कपाली को आसन भाग, और किन्हें जो है कोई शीर्षासन में रहते हैं, कपाली आसन में उल्टा, माथा नीचे और पाँव ऊपर, ऐसे शीर्षासन में रहते हैं, कपाली आसन। लेकिन महाराज हमारे इतना सब कुछ कर लेने के बाद, राम चरण बिना गुरु ज्ञानी, जीणो सो मार्ग हाथ ना आवे। वो परमात्मा प्राप्ति का मार्ग तो सूक्ष्म मार्ग है, इतना सब कुछ करने से वो मार्ग नहीं मिलता। कोई के मूंदत है मुख द्वार को, कोई के अंग बभूति लगावे, कोई के गूदड़ भेष बनावत, कोई के विरकत त्याग जनावे, कोई के गीसत पाँव में सांकड़, कोई के पंडित हुए ठिग खावे। राम चरण बिना गुरु ज्ञान ही, जीणो सो मार्ग हाथ न आवे। और महाराज मैंने की परमात्मा प्राप्ति के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। कोई के मूंदत है मुख द्वार, कोई मुख द्वार को बंद करके बैठ जाते हैं, मौनी बाबा बनकर बैठ जाते हैं, मुख से एक शब्द का उच्चारण नहीं करते। कोई के अंग भभूत लगावे, और कोई परमात्मा प्राप्ति के लिए अपने अंगों पर खाक रमाते हैं। खाकी जो होते हैं अपने अंगों पर खाक ही रमाए रहते हैं। हाँ, कोई के गूदड़ वेश बनावत, कोई के विरकत त्याग जनावत, कोई जो है
गुदड़ी रखते हैं अपने पास, और कोई विरक्त त्याग का वेश धारण कर देते हैं। कोई के गीसत पाँव में सांकड़, कोई अपने पाँव में सांकड़ बांध देते और सांकड़ से ही चलते गीसते। कोई एक पंडित हुए ठीक खावे, और कोई पंडित होकर कर्म कांड करते हैं और लोगों को ग्रह नक्षत्र बताकर उनसे दान दक्षिणा प्राप्त करते हैं। लेकिन महाराज मैं राम चरण बिना गुरु ज्ञान नहीं, जीणो सो मार्ग हाथ ना। बिना सदगुरु के ज्ञान के ये परमात्मा प्राप्ति का जो सूक्ष्म मार्ग है वो हाथ नहीं आता। इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी और लोग क्या क्या नहीं करते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए। कोई के केश करे नहीं खंडित, कोई के लूंचत कोई मुंडावे, कोई के शीश उगाड़े ही डोलत, कोई के टेढ़ी सी पाग झुकावे। ये सब साज करे तन ऊपर, कोई न मजी महापद पावे। राम चरण बिना गुरु ज्ञान ही, जीणो सो मार्ग हाथ न आवे। और महाराज हमारे के शरीर को किस किस प्रकार से बना लेते हैं लोग। कोई के केश करे नहीं खंडित, कोई तो जो है बल्कि जटाधारी हो जाते हैं, एक बाल भी जो है अपना खंडित नहीं करते, खूब लंबी जटा हो जाती है उनकी। और कोई के लुंचत कोई मुंडावे, कोई तो मुंडा लेते हैं और कोई बालों का लोचन कर लेते हैं, खींचते हैं, खींच कर तोड़ते हैं, लोचन में खींच कर तोड़ते हैं। और कोई के शीश उगाड़े ही डोलत, कोई के टेढ़ी सी पाग झुकावे। कोई जो है अपनी पगड़ी धारण करते हैं, अपने अपने मत के पंथ के संप्रदाय की पाग लगाते हैं। और कोई जो है बिना पाग के ही रहते हैं, शीश खुला ही रखते हैं। किसी किसी मत में पंथ में संप्रदाय शीश खुला नहीं रखना, तो ऊपर कोई ना कोई पाग होनी चाहिए। सिख हाँ नहीं हो तो रुमाल ही बांध दो, बस कोई ना कोई सर के ऊपर कुछ ना कुछ हाँ ढका होना चाहिए। तो हमारे कोई के शीश उगाड़े ही डोलत, कोई के टेढ़ी सी पाग झुकावे। ये सब साज करे तन ऊपर, हमारा समय ये सब साज तो तन के साज। तो तन के साज से परमात्मा कहाँ मिलेंगे? जब तक आत्मा के ऊपर साज नहीं करोगे तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं। ये तो सब तन की क्रिया कर रहे हो, हद की क्रिया है सब। हद की क्रिया से परमात्मा तो इंद्रियातीत है, वो परमात्मा तो हद के कार्यकलापों से प्राप्त होने वाले ही नहीं है, क्योंकि हद में तो है ही नहीं। ये सब साज करे तन ऊपर, कोई न मजी महापद पावे। इन सब में जो जितना वर्णन प्राप्त किया अभी महाराज ने अब तक, उसमें से कोई भी महापद को प्राप्त नहीं करते, निर्वाण पद को प्राप्त नहीं करते, मोक्ष को प्राप्त नहीं करते, निजगर को प्राप्त नहीं करते, आनंद पद को प्राप्त नहीं करते, केवल्य पद को प्राप्त नहीं करते। तीन लोकों में बार बार जन्म मरण में जाते और आते ही रहते। रामचरण बिना गुरु ज्ञानी, जीणो सो मार्ग हाथ ना आवे। और परमात्मा प्राप्ति के लोग क्या क्या नहीं करते हैं। कोई के कपड़ा शाहा करे बुनी, कोई के हीरे मिचे माय रंगावे, कोई के गेरु में घरक भय, कोई ओढ़ नीला पट नानक धावे। यूं सब आप मते मत फाटत, राम को रंग कहो कैसे पावे। राम चरण बिना गुरु ज्ञान ही, जीणो सो मार्ग हाथ न आवे। अपने अपने मत के, अपने अपने पंथ के, अपने अपने संप्रदाय के कपड़े रंगा कर पहनते। कोई एक कपड़ा शहा करे, कोई कपड़े काले कर देता है। और करे पुनि कोई हिरमिच माई रंगावे, कोई हरे रंग में गेरुचे हरमच कलर गेरुआ रंग, कोई हिरमिच माई रंगावे, कोई के गेरू में गरक बहे। हिरमिच अलग है, गेरू हो रहा है इसमें। कोई हरा रंग लगा देते हैं, कोई लाल रंग लगा देते हैं, अलग अलग रंग है महाराज। हमारे अलग अलग रंग के अपने अपने मतपन संप्रदाय के ड्रेस कोड है, यूनिफॉर्म है, वो पहन लेते हैं।
कोई के गेरू में गरक भय। ये तो पर उसके मत की पंथ की संप्रदाय की पहचान है, तो शरीर के ऊपर धारण करते हैं। महाराज भेग ही पहनना तो इस आत्मा के ऊपर पहनो। सत भेग सत वस्त्र से स्नान करो, सत वस्त्र पहनो, सत जल से स्नान करो, तब सतलोक में जा पाओ। केवल कपड़े रंगा कर पहन लेने से राम जी नहीं मिलने वाले। कोई की गेरू में गरक भये, कोई ओढ़ नीलापट नानक ध्यावे। कोई नीले कपड़े पहनकर नानक का ध्यान करते हैं, कोई जो है गेरुए कपड़े पहन लेते हैं, कोई भगवा पहन लेते हैं, कोई लाल पहन लेते हैं, कोई हरे पहन लेते हैं। अलग अलग अपने अपने मत बन सकते हैं। यूँ सब आप मते मत फाटत, ये सब जो है अपने अपने मत के अंदर फटे हुए हैं। यानी एक मत वाला दूसरे मत वाले के कपड़े नहीं पहनता, और वो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझता, अपने अपने मत वाला। तुम्हारा से सब अपने अपने मत के अंदर ऐसे लगे हुए हैं, तो उनको फिर राम को रंग को कैसे पावे? जब आप अपने मत के रंग में हो रंगे हुए, तो राम जी का रंग आप पे कैसे लगेगा बताओ? हाँ, आपके पास कोई रंग नहीं होगा, उसके राम जी का रंग लगेगा। आप पहले से ही कपड़े रंगा कर पहन लिए, उसके ऊपर तो कोई काली ऊन पे तो रंग चढ़ने वाला नहीं है। जो किसी मत पंथ संप्रदाय की जेवड़ी में बंधा हुआ नहीं हो, उसके ऊपर राम जी का रंग चढ़ सकता है। बाकी जो पहले से ही अलग अलग मत के पंथ के संप्रदाय के कपड़े पहन लिए, उसके ऊपर अब आप राम जी का रंग लगाना चाहो तो कैसे लगे भला? कि पहले से ही डाइड ही है, वो पहले से रंगा हुआ ही है। तो डाइड कपड़े के ऊपर, रंगे हुए कपड़े के ऊपर फिर आप कोई रंग लगाना चाहते हो कैसे? ग्रे कपड़े पे लग जाता है, सफ़ेद कपड़े पे वाइट पे लग जाता है, लेकिन रंगे हुए पे आप और रंग लगाना चाहते हो तो कैसे होगा? नहीं लगता। तो सब अपने अपने मतपंथ संप्रदाय से बाहर नहीं आना चाहते, सबको पूर्वाग्रह है, सभी यही मानते कि हमारा मतपंथ संप्रदाय ही श्रेष्ठ है, ऊंचा है, बस। तो वो राम जी का रंग उनमें नहीं लगता है। आज आप कितने जनों को कहते हो, कोई आता है क्या? सब कहते हैं हम जो कर रहे हैं वो सही है, बस। यही होता है ना, हम जो हद के व्यवहार कर रहे हैं वो सही है, बस। तो उनको फिर राम जी का रंग लगाना चाहो तो कैसे लगे उनके पास? क्योंकि वो अपने मत का रंग में रंगे हुए, और वो ऑलरेडी डाइड है, पहले से ही रंगे हुए हैं। उनके ऊपर अब राम जी का रंग कैसे लगे? हाँ, राम चरण बिना गुरु ज्ञानी, जीणो सो मार्ग हाथ ना। बिना सदगुरु के ऐसा जीना मार्ग हाथ नहीं आता है। घान विद्या कोई नाच करे, कोई बाँच कथा पुनि अर्थ जमावे। कोई धातु की बात चलावत, विद अनेक सो सिद्ध जनावे। ये पर पंच करे सब पेट मुचेटक, चाल दुनि डहकावे। राम चरण मरण खरो शिर होय, निराश निराश न गावे। मतलब गान विद्या कोई नाच करे, किसी के पास गाने की विद्या होती, वो सब प्रकार की रागे गा सकता है और गा कर लोगों को रिझा लेता है गाने की विद्या से। और किसी में नाचने की विद्या होती है, नाचने का गुण होता है, नाचना उनको अच्छा आता है, किन्हीं को गाना अच्छा आता है। तो महाराज में ये सब जो है ना, नाचने गाने वालों को राम जी नहीं मिलते। कोई गान विद्या, कोई नाच करे, कोई बाँच कथा पुनि अर्थ जमावे, और कोई जो है कथा बाँचने में ही लगा हुआ है और कथा बाँच कर उसका अर्थ करता है, उसका अर्थ जमाता है। लेकिन राम जी के भजन का भेद नहीं, केवल 52 अक्षरों का ज्ञान, केवल पुस्तकीय ज्ञान है, विचारों के द्वारा ज्ञान है, मूल ज्ञान गटपटचे नहीं है। तो ज्ञान विद्या कोई नाच करे, कोई बाँच कथा पुनि अर्थ जमावे। कोई के धातु की बात चलावत, विद अनेक सुसिद्ध जनावे। और अनेक प्रकार की किसी के पास सिद्धियाँ होती है, वो जनाता है अपने पास। अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा, प्राप्ति प्राज्ञा में ईशित्व वशित्व,
इस प्रकार से महाराज हमारे कि सिद्ध लोग जो है अपनी सिद्धियों का बखान करते हैं। तो ये करामात करतूत सिदाई या गल फांसी डाले, ये तो गले में और फांसी डाल देती है, परमात्मा का भजन नहीं करने देती है, आगे नहीं बढ़ने देती है। तो महाराज हमारे इस प्रकार से कोई जो है बहुमूल्य धातुओं की बात करते हैं और कोई रिद्धि सिद्धि की बात करते हैं। ये परपंच करे सब पेट को, चेटक चाल गुनी डैका। ये तो महाराज हमारे सारे कार्य जो है ना अपने पेट के लिए करते हैं, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए करते हैं, पेट भरण के लिए करते हैं और दुनिया को जो है ऐसी चटक चालों में उलझा कर बहका देते हैं, भरमा देते हैं। तुम्हारा से रामचरण मरण न खरो, शिर होय निराश निराश न गावे। माने मरना तो पक्का है, मरना तो तेरे शीश के ऊपर मंडरा ही रहा है जम। तो क्यों तू इन सब चीज़ों से निराश होकर राम जी का भजन नहीं करता, इन सब चीज़ों से निराश हो। हाँ, ये कोई चीज़ें तेरे साथ जाने वाली नहीं है। जो कुछ भी चीज़ें कर रहा है उसमें से एक भी चीज़ तेरे साथ जाने वाली नहीं। मरना निश्चित है। रामा मरणो विश्वा बीस, ये पक्की बात है इसके अंदर। तो महाराज में इन सब चीज़ों से तू निराश हो जा जो चीज़ें तेरे साथ नहीं चलने वाली। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। एक भजन ही साथ जाएगा, वही रक्षक है, वही सैन है, वही जम से बचाएगा और वो सद्गुरु के बिना प्राप्त नहीं होता। हो ये निराश निराश न का। महात्मा इन सब चीज़ों से निराश हो जा और बिना किसी आशा के राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए। भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो। मोख श्यासु बिरत बदे तो काई बिगड़ सी मेरो, राम तेरी दाय पड़े। इस प्रकार से निराश होकर शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों से निराश हो, क्योंकि ये सब चीज़ें तेरे साथ चलने वाली नहीं है। और निराश निराश न गा। इस प्रकार से हमारा तुम्हारे निराश होकर राम जी का भजन क्यों नहीं कर लेता। कोई नाचन माचन अंग अरचन, गाय बजाए फुलाए गए। कोई आसन शासन जोग अभ्यासन, वायु चढ़ाए भुलाए गए। कोई आरन बारन होम हुताशन, लाय लगाए तपाए भय। कहे राम चरण उरे उर्जे नहीं, पार उतारन नाम लिए। कोई नाचन बाचन अंग अरचन, गाय बजाए फुलाए गए। भक्ति के जो 9 अंग है, नवदा भक्ति के अंदर लगे हुए, कोई नाचने में लगे हुए, कोई बाँचने में लगे हुए, कोई अंगों की पूजा करने में लगे हुए। अंग पूजा होती है, स्कंद पूजा, जानुनी पूजा, अलग अलग प्रकार के आकार की स्वरूप की अंग पूजा होती है। अंग अर्चन, उनकी अर्चना करने में लगे हैं। कोई गाय बजाए फुलाए गए। इस प्रकार से महाराज हमारे कोई गा रहे हैं, कोई बजा रहे हैं, अच्छी राग के अंदर भजन गा रहे हैं, बजा रहे हैं सब, तो उसी के अंदर फूले में हैं। क्या मान रहे हैं कि भाई हमको तो हमने इतना कुछ कर लिया, अब हमारे लिए तो मोक्ष तैयार है। बहुत भक्ति भाव कर लिया। ये सब भक्ति भाव का ही तो कार्य है, इसमें कौन सा भक्ति नहीं है, सब में भक्ति का भाव का कार्य है। लेकिन महाराज हमारे के इन सब से भी मोक्ष नहीं मिलता। इतनी सारी भक्ति करने के बाद पूरी जिंदगी इसमें लगा दी, फिर भी जो है परमात्मा मिलने वाले नहीं। मुक्ति न होवे नाचे गाए, मुक्ति न होवे ढोल मदंग बजाए, मुक्ति न होवे तीरथ डोले, मुक्ति न होवे भजन साकी बोले। भक्ति निसरणी मुक्ति की चंद संत चर्च ध्याय, जिन जिन मैंने आलस किया जन्म जन्म। भक्ति निसरणी मुक्ति, एक राम जी के नाम की भक्ति ही मुक्ति की निसरणी है। इस पर संत चढ़ चढ़ कर जाते हैं। जो संतवृत्ति आत्मा होती है, हंसवृत्ति आत्मा होती है,
जिन्हें संतों का केवली भगवंतों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वही इस निसरनी पर चढ़ जाता है। निसरनी हुई चढ़ गया, सतगुरु के प्रताप, सदगुरु के प्रताप से ही तो निसरनी पर चढ़े ये भक्ति की, और ठेठ तक जाती है, मंजिल तक जाती है, परम मोक्ष तक जाती है निसरनी। तो कोई न नाचन बाचन अंग अरचन, गाय बजाए फुलाए गए। इनसे क्या प्राप्त होता है? वैकुंठ प्राप्त हो जाता है, मोक्ष प्राप्त नहीं हो, स्वर्ग प्राप्त हो जाता है, वैकुंठ प्राप्त हो जाता है, लेकिन अपवर्ग जिसे कहते हैं मोक्ष, वो प्राप्त नहीं होता। जैसे ऐसे अंगों की पूजा करते हैं वैसा वैसा 4 प्रकार की वैकुंठ की मुक्ति प्राप्त होती है। सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सानिध्य, जैसे जैसे भाव से करते हैं वैसी वैसी प्राप्त हो जाती है। और कोई के आसन शासन जोग अभ्यासन, वायु चढ़ाए बुलाए गए। कोई इसी में भूले में अष्टांग योग, सांख्य योग की साधना करने में, कोई अनेक प्रकार के आसनों को साध रहे हैं, कोई सुखासन में बैठा है, कोई पद्मासन में बैठा है, कोई सिद्धासन में बैठा है। इस प्रकार से सब जो है आसन शासन योग अभ्यासन, योग का अभ्यास कर रहे हैं, और सांसों को चढ़ाकर ऊपर भूल जाते हैं चढ़ाकर, और मान लेते हैं कि मोक्ष होता है। महाराज फरमाने की मोक्ष नहीं होता उससे। महाप्रलय तक भले जो है आप अपने शरीर को, इसी देह को इस प्रकार से जोगारंभ की साधना करके रख सकते हैं, लेकिन महाप्रलय में तो जाना ही पड़ता है, परम मोक्ष प्राप्त नहीं। कोई आरन बारन होम हुताशन, लाए लगाए तपाए भय। कोई महाराज फरमाने हैं कि होम यज्ञ कर रहे हैं, आरन बारन, कोई आरने की लकड़ी, आर बारने की, इन सब से लाकर होम के अंदर जो लकड़ियाँ डाली जाती है, होम यज्ञ की सामग्री, काकड़ा की आग, कांकरा की लकड़ी, आरन बारन, इस प्रकार से इकट्ठी कर रहे हैं, और इकट्ठी कर कर लाकर होम यज्ञ कर रहे हैं। होम हुतासन, लाए लगाए तपाए हुए, इस प्रकार से अग्नि प्रज्वलित करके और उसका ताप रहे। कहे राम चरण उरे उर्जे नहीं, पार उतारन नाम ले। महाराज ये सब उरे के साधन। हे राजा अंधधुंध में काज न कीजिए, उल्ला माए उरज मत रहिए, सत्य शब्द की सोजी करी, ऊंडो ज्ञान हृदय धर रही। तो ये ऊंडा ज्ञान है, गहरा ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है, जीना ज्ञान है। इसे हृदय में धारण करके रखो कि रामचंद्र उरे उर्जे नहीं। ये सब उरे की चीज़ें हैं, 3 लोकों की चीज़ें हैं। इन सब से 3 लोकों में फल प्राप्त होते हैं, परलोक प्राप्त नहीं होता, चौथा लोक प्राप्त नहीं होता। तो चौथे लोक में जाना हो तो सद्गुरु से निज नाम का ज्ञान ले लो। इसके बिना तो ये सब चीज़ें जो भी करने में आती है वो सब 3 लोकों तक का ही ज्ञान है। ये सब उरे की चीज़ें हैं, त्रिलोकी की चीज़ें हैं, त्रिलोकी से बाहर नहीं कर सकते। तो जब तक त्रिलोकी में रहते हो तो 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सद्गुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। कहे रामचरण उरे उर्जे नहीं, पार उतारन नाम लिए। यदि आपको भवसागर से पार उतरना है, त्रिलोकी से पार पहुंचना है, तो राम जी का नाम ले लो। नाम के बिना त्रिलोकी से पार नहीं उतर सकते। 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जो, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधा। घर छांड के क्यों बन बास करे, हरिदास नहीं शिर केश बधाया। लूंच किया मुख पाट दिया, हरिनाय मिले अंग छार लगाया। कान फट्या लिंग चाम कट्यायूं, राम रीजे नहीं मुंड मुंडाया। राम चरण लहे पद दास को, पंच विषेत जी राम को गाया। क्या फरमाना?
घर छांड के क्यों वनवास करे। अरे भाई दंडकारण्य वन में जाने की कहाँ आवश्यकता है, घर छोड़कर। यदि आप जो है परमात्मा प्राप्ति करना चाहते हैं तो परमात्मा तो सर्वज्ञ भरपूर है, घर में ही मिल जाएंगे, तुमको छोड़ने की कहाँ आवश्यकता है। जहाँ आपको परमात्मा ने भेजा है वहीं मिल जाएंगे परमात्मा। आप अपने गृहस्थ धर्म का निर्वाह करते हुए, कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण को चुकाते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर लो घर में ही। घर छाड़ के क्यों बने बास करे, हरिदास नहीं शिर केश बधाया। केवल जटा बधा लेने मात्र से हरि के दास नहीं हो जाते हैं, हरि की शरणागति नहीं हो जाती। सरनो तको भजन में राता भेक पेरिया नाई। केवल ऊपर के शरीर के ऊपर वस्त्र पहन लेने से, वैरागी जैसा भेष बना लेने से वैरागी नहीं हो जाते। तो केश खाली बधा लेने से, जटा बधा लेने से हरि के दास नहीं हो जाते। लुंच किया मुख पाट दिया, हरि नाई मिले अंग छार लगाया। महाराज हैं मूंड मुंडाने से भी नहीं मिलते हैं और केशों का लुंचन करने से भी नहीं मिलते हैं। और नाई मिले हरि अंग छार लगाया। अंग पर आप जो है कितनी राख रमा लो, खाकी बाबा बन जाओ, राम जी मिलने वाले नहीं है। कान फट्या लिंग चाम कट्या, भले कानों को फाड़ दो, इन कानों में बड़े बड़े कन फुड़ा। हाँ, नाथ संप्रदाय वाले अपने कानों को पढ़ाते हैं, छिदाते हैं। तो भले अपने कान को कितने छिदा दो, इसमें कुछ भी जो है कुंडल गुंडल पहन लो, उससे कोई परमात्मा मिलने वाले नहीं है। कान फट्या लिंग चाम कट्या, भले जो है लिंग की आगे से चमड़ी कटवा लो, फिर भी राम जी मिलने वाले नहीं हैं। यूं राम रिजे नहीं मूंड मुंडाया, और मूंड मुंडाने से भी राम जी नहीं मिलते हैं। मूंड मुंडाया हरि मिले तो मैं भी मूंड मुंडाऊं, बार बार के मूंडते भेड़ न बैकुंठ जाऊं। राम चरण लहे पद दास को, पंच विषय तजी राम को गाया। यदि राम जी का दास बनना है तो राम जी के नाम का सुमरण करो, पांचों विषयों की आसक्ति को छोड़कर, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की सुखों की इच्छा को छोड़कर, इन तीन लोकों से, तीन लोक सो भया उदासी, वे जन अमर लोक का वासी। ये तीन लोकों से अभी आपको सुख प्राप्ति की इच्छा बनी रहती है, तब तक राम जी के दास नहीं हो। कोई के जिज्ञ महोच्छा ही ठाणत, कोई के रास विलास करावे, कोई के सोममति अमावस सादत, कोई द्वादशी विप्र जिमावे, कोई के बावड़ी कूप खिनावत, कोई के सरोवर पाड़ बंधावे। राम चरण सबे दत कीरति, राम रट्या बिन पार न पावे। महाराज इतने सारे दत्तव करते हो आप, इतने सारे दान के कार्य करते हो, पुण्य के कार्य करते हो, भलाई के कार्य करते हो, उपकार के कार्य करते हो, इन सब से क्या प्राप्त होता है आपको? आपकी यश हो जाता है, कीर्ति हो जाती है और कीरत दान हो जाता है। इतना सारा कार्य करने से आप समाज के अंदर प्रतिष्ठित हो जाते हो कि भाई ये देखो बहुत दानी है, बहुत धनवान है, इस प्रकार की प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है, यश कीर्ति हो जाती है। लेकिन राम जी नहीं मिलते तो क्या करते? कोई के जिज्ञ महोच्छा ही ठाणत, कोई तो बहुत बड़े बड़े उत्सव कर रहा है, महोत्सव कर रहा है, कोई जन्म शताब्दी मना रहा है, कोई क्या क्या कर रहा है, बड़े बड़े यज्ञ कर रहा है, बड़े बड़े उत्सव कर रहा है, कितने पैसे खर्च कर रहा है उसमें? 1000 कोई ठाणत कोई के रास विलास करावे, और जो कोई जो है रास रास लीला करा रहा है, कोई के सोमवती अमावस सादत, कोई सोमवती अमावस को क्या करते? सोमवती अमावस को व्रत करते, वास करते, या स्नान करते, दान पुण्य करते।
कोई के द्वादशी विप्र जिमावे, कोई 11 करके और फिर 12 को उसका उजमना करते हैं। ब्राह्मण देवता को बुलाकर जिमाते हैं 12 के दिन। 11 के दिन जो है उसका पारना करते हैं 12 को, तब ब्राह्मण देवताओं को जिमा के फिर भोजन प्रसाद पाते हैं, पहले नहीं पाते। कोई के बावड़ी कूप खिणावत, कोई के सरोवर पाड़ बंधावे, कोई जो है बावड़ी खुदवा देता है, कोई कुआं खुदवा देता है, कोई जो है तालाब के पाड़ बंधा देता है। महाराज में राम चरण सबे दत्त कीर्ति, ये सब जो है दत्त आपके दान आपके कीर्ति के लिए किया आपने, राम जी की प्राप्ति में इसका कोई लेना देना नहीं। ये सब आपके यश कीर्ति होती है इनसे, ये सब दान करने से, ये सब पुण्य का भलाई का कार्य करने से यश कीर्ति होती है। राम रट्या बिन पार न पावे, राम जी की प्राप्ति तो राम जी के नाम का सुमरन सद्गुरु विधि से नहीं करोगे तब तक राम जी मिलने वाले हैं। हिंदू को देव देवारिका, राजत वेद पुराण में पंडित गावे। हिंदू को देव द्वारिका राजत, हिंदू को देव द्वारिका राजत, वेद पुराण में पंडित गावे। पुराण कतेब तुरक पड़े, सिंध बैठ जहाज मक्के चले जावे। पाथर पानी में भूल रहे, मन की भरमना सबको भरमावे। राम चरण अचंब सुलागत, पख बंध्या घर साचन आवे। महाराज हमारे अभी तो पक्ष का ज्ञान है, निष्पक्ष ज्ञान नहीं है, निष्पक्ष निर्णय नहीं, सब पक्ष में बंधे हैं। कोई हिंदू मत में बंधा हुआ है तो वो द्वारिका जाता है, कोई मुसलमान मत में बंधा हुआ है, तुर्क मत में बंधा हुआ है तो मक्का जाता है। ये तो मत है, जब तक मत में बंधे रहोगे तब तक तो परमात्मा मिलने वाले। हिंदू को देव द्वारिका राजत, हिंदुओं का देव द्वारका में विराजता है, राजत मतलब वहीं रहता है। हाँ, भगवान कृष्ण द्वारका में विराजते हैं। वेद पुराण में पंडित गावे, ऐसी बात वेदों में भी पुराणों में भी पंडित भी बताते हैं। पुराण कतेब तुरक पढ़े, जो तुरक है, तुर्की है, मुसलमान है, वो कुरान पढ़ते हैं और क्या करते हैं, सिंध बैठ जहाज मके चली जावे। पहले हवाई जहाज नहीं था महाराज के समय में, तो समुद्र के रास्ते से जहाज में बैठ कर जाते थे। सिंध बैठ मारे, सिंध का जहाज लगाया, समुद्री जहाज लगाया महाराज ने, उसमें हवाई जहाज नहीं था। 300 साल पहले। हाँ, हवाई जहाज बाद में आए। तो सिंध बैठ जहाज मके चली जा, सिंध का सिंध बैठ था। हाँ, पंजाब में सिंध। नहीं सिंध मतलब समुंदर, अच्छा, समुद्र के जहाज में, सिंधु में, जिसमें अभी अपना माल जाता है समुद्र के जहाज में, वैसे यात्री जाते, यात्रा करने, तीर्थ यात्रा करने मक्के चले जाते, मक्के मदीने जाते हैं ना, वो अभी तो हवाई जहाज से जाते हैं, पहले समुद्र के जहाज से। हाँ, तुम्हारा हमारे कि क्या फरमा रहे, पाथर पानी में भूल रहे, मन की भरमना सबको भरमावे। सब लोग किस में लग रहे हैं, पत्थर और पानी में लग रहे हैं। पत्थर के दर्शन करने में और पानी से नहाने में, तीर्थों में जाकर जल से ही स्नान करते हैं, सभी जगह यही है, देव दर्शन है और जल है सभी तीर्थों में, तो इन्हीं के अंदर सब लोग लगे हुए। तुम्हारा समझ कि ये सब सबके मन की भरमना है कि वहाँ जाकर हमारा कल्याण हो जाएगा। महाराज में वहाँ जाकर भी मन का मेल तो साफ होने वाला नहीं है। शरीर का मेल जरूर तीर्थों में जाकर आपका साफ हो जाएगा, वहाँ जाकर स्नान करोगे तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन मन का विकार तो जाने वाला नहीं। मन का विकार तो केवल एक राम नाम से ही जाएगा, और जब तक मन का विकार नहीं जाएगा तब तक बार बार जन्म मरण में आएगा। पांचों वास सदा उरिया के यूं भवता जुग आवे। महाराज मोख भजन बिन नाई रे, और सब विध हद के माई रे, नाया धोया मोख मिले तो मेंढक मिच्छा जाए। तो पाथर पानी में भूल रहे, मन की भरमना सबको भरमावे। स्वयं भी भूले हुए और दूसरों को भी भरम में डाल देते हैं।
राम चरण अचंबो सुलागत, पख बंध्या गर सांच न आवे। महाराज से मुझे तो बड़ा आश्चर्य आता है इन सब लोगों को कि सब पक्ष में बंधे हुए हैं। जो भी पक्ष में बंधा हुआ है, निष्पक्ष नहीं है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है, उनको ये सच्चा ज्ञान नहीं सुहाता, ये सच्चा ज्ञान प्राप्त ही नहीं होता, हो ही नहीं सकता। जब तक ऐसे पक्ष में बंधे रहोगे, पूर्वाग्रह में रहोगे, तब तक ऐसा सच्चा ज्ञान आपके हृदय के अंदर बैठ ही नहीं सकता। राम के घाम नहीं कहूँ दीसत, गाम कहे निजे नाम न पाया। कामिनी काम नहीं कोई जाम ही, जूनि जन्म न चाम की काया। रोशन शोष नहीं कहूँ दोषन, पार परा परमेश्वर राया। राम चरण सबे भरी पूरण, दूर नहीं बिने ज्ञान दुराया। महाराज परमात्मा का राम जी का वर्णन करके बता रहे कि वो राम जी कैसे हैं। राम के घाम नहीं कहूँ दीसत, गाम कहे निजे नाम न पाया। अरे भी राम जी का तो कोई एक गांव विशेष नहीं है, एक स्थान विशेष नहीं है कि उस स्थान पर जाकर दर्शन कर लेंगे तो राम जी मिल जाएंगे। ऐसा कोई एक विशेष गांव नहीं है या विशेष मंदिर नहीं है कि उसी मंदिर में राम जी मिलेंगे, या विशेष तीर्थ स्थान नहीं है कि वहीं राम जी मिलेंगे, कि भाई द्वारका में मिलेंगे, कि उत्तराखंड में मिलेंगे, केदारनाथ बद्रीनाथ में मिलेंगे, जगन्नाथपुरी में मिलेंगे, रामेश्वरम में मिलेंगे। ऐसा कोई फिक्स राम जी का एक स्थान नहीं है कि केवल वहीं मिलेंगे। राम जी तो सब जगह भरपूर है, राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सभी ठोर। तो क्या फरमा रहे महाराज, राम के घाम नहीं कहूँ दीसत, और नहीं वो राम जी दिखते चरम चक्षुओं से, नहीं कहूँ दीसत। उनका कोई ठोर ठिकाना एक नहीं है कि वो एक ही ठोर ठिकाने पे मिलेंगे, वो तो सब जगह रहते हैं। और नहीं वो चरम चक्षुओं से दिखते हैं। घाम कहे जिन्हें नाम ने पाया, और जो कोई राम जी का धाम बताते हैं कि वहाँ मिलेंगे, जाओ उधर, तो उनको निज नाम नहीं मिला, इसलिए वो गांव बता रहे कि वहाँ जाकर देखो। जिनको निज नाम मिल जाता वो तो बताते ही नहीं कि वहाँ मिलेंगे, ये वो तो कहते यहीं बैठो अभी मिल जाएंगे राम जी। जिन पाया जिन गटी पाया, बायर फिर। और जिस दिन सु सुमरन लगा निज दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोई में जागी नाड़ विचार। तो घाम कहे जिने नाम ने पाया, जो राम जी का गांव बताता है कि वहाँ मिलेंगे, उन्हें निज नाम नहीं मिला इसलिए बताता है। जिनको निज नाम मिल गया वो तो धाम की बात ही नहीं करता कि उस धाम में मिलेंगे। कामिनी काम नहीं कोई झाम ही, जूनी जन्म न चाम की काया। महाराज कि ऐसे राम जी की कोई कामना ही नहीं है, उनके कोई काम ही नहीं है, और कोई जाम ही जूनी जन्म न चाम की काया, उनके तो ये चरम की काया ही नहीं है। वो तो कभी जोनी में आए ही नहीं, वो तो अजोनी है, निरंजन है, निराकार है, परमात्मा है। तो उनकी न तो कोई माता है न उनका कोई पिता है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम गट गट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब सुई न्यारा, तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचार। तो कामिनी काम नहीं कोई जाम ही, जूण जन्म ने चाम की काया। उनके तो ये चमड़ी की काया ही नहीं है राम जी, न वो कभी जन्म में आए हैं, न वो कभी उन्होंने योनि धारण की है, न उनके कोई कामिनी है, न उनके कोई काम है। वो तो एकर्ता परमात्मा साक्षी दृष्टा भाव में सब जगह विद्यमान है। रोशन शोष नहीं कहूँ दोषन, पार परा परमेश्वर राया। वो तो ऐसे पार परा परमेश्वर राय है जो न तो किसी के ऊपर रोष करते हैं, न किसी को सोचते हैं, न किसी को दोष देते हैं। ऐ करता है, उनका करने कराने का कुछ कार्य है ही नहीं। न तो किसी को श्राप देते हैं और न किसी को
वरदान देते। ऐसे राम जी हैं, किसी के ऊपर वो कुछ भी नहीं करते हैं, न तारते न मारते, कुछ भी नहीं करते हैं वो। रोशन शोष नहीं कहूँ दोषन, और किसी में दोष भी नहीं देखते। साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में रहते हैं। करता परमात्मा है, करने कराने का कुछ कार्य ही नहीं है उनके पास। पार परा परमेश्वर राया, राम चरण सबे भरी पूर्ण, दूर नहीं बिने ज्ञान दुराया। ऐसे राम जी सब जगह परिपूर्ण है, एक सुई की नोक के बराबर जगह भी उनके बिना खाली नहीं। इतने नज़दीक है कि तन का कपड़ा आपका दूर है और परमात्मा उससे भी ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन सद्गुरु के ज्ञान के बिना दूर है बहुत। जैसे ही ज्ञान प्राप्त हो जाए तो वो उनकी आनंद स्वरूप दर्शन आपको आपके घट के भीतर ही होने लगे। राम का धाम को नाम कहूँ अब महाराज का गांव बता रहे कि राम जी कहाँ रहते। अब गांव बता रहे कि राम का धाम को नाम कहूँ अब कौन से गांव में मिलेंगे राम जी, अब बता दे रहे महाराज। हाँ, राम को धाम को नाम कहूँ अब, सत्संगति धाम विशेषा। राम जी जो है सत्संग में मिलेंगे, सत्य के संग में मिलेंगे, संतों के केवली भगवंतों के ज्ञान में मिलेंगे। उनके ज्ञान की सत्संग करो, उसके अंदर राम जी के नाम का उपदेश देंगे। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी विद्याई। वहाँ राम जी मिलेंगे आपको, सच्चे राम जी प्राप्त करने। राम का धाम को नाम कहूँ अब, सत्संगति धाम विशेषा। जितने भी धाम है इस धराधाम पर, 68 तीर्थों में सत्संग सबसे विशेष धाम। जिसको सत्संग का लाभ मिल गया, ज्ञान की गंगा में जिसने स्नान कर लिया, उसके 68 तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो गया। फिर अलग से एक 68 तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं। राम का धाम को नाम कहूँ अब, सत्संगति धाम विशेषा। ये विशेष धाम है, इस धाम पर चले जाओ आप, यहाँ राम जी मिलेंगे। सत्संग में चले जाओ, बस संतों के सत्संग जहाँ हो रही हो, केवली भगवंतों की सत्संग जहाँ हो रही हो, जहाँ ऐसा केवल्य का ज्ञान उपलब्ध हो, उस सत्संग को आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर राम जी प्राप्त हो। और सबे भरपूर समान सो, संतन के उर प्रगट देखा। क्या फरमाना? और सब जगह तो भरपूर है लेकिन वो समान है, लेकिन संतों के घट में प्रत्यक्ष है। राम जी के प्रत्यक्ष दर्शन करने, परोक्ष नहीं, अपरोक्ष दर्शन करने तो संतों के घट के अंदर दर्शन हो। वो संतों के घट में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं, निज नाम के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं। बाकी तो सब जगह परोक्ष दर्शन होंगे, अप्रत्यक्ष दर्शन होंगे। प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हो तो संतों के घट से ही प्राप्त हो। और सबे भरपूर समान सो, संतन के उर प्रगट देखा। सब घट तेरे साइया, खाली घट नहीं कोई। बलिहारी वा घट ने जामे प्रगट। किसके घट में प्रकट है? संतों के घट में प्रकट है राम जी। आनंद स्वरूप प्रकट है। रामा नाम नूर वाला मुख पर सोवे, तेज कुंज प्रकाश। इस प्रकार से प्रकट है। और सबे भरपूर समान सो, सब जगह समान रूप से भरपूर है, लेकिन विशेष कहाँ है? संतन के उर प्रगट देखा। हमने संतों के हृदय के अंदर प्रत्यक्ष रूप से राम जी को विराजमान देखा, वहाँ उनके दर्शन किए। संतों के हृदय में विराजते ना। तो संत मिल्या मिले जाए तुरत ही, आनंद को कंद वृंद अलेखा। ऐसे संत मिल जाए जिनके हृदय के अंदर राम जी प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हैं, निज नाम के माध्यम से। जिनके सता समाध रात दिन गरजे, जिनके सता समाध रात दिन गर्जना कर रही है, तो ऐसे संत मिल जाए। संत मिल्या मिल जाए तुरत ही, ऐसे संतों के से मिलन हो जाए,
ऐसे संत मिल जाए तो राम जी तुरंत ही प्राप्त हो जाते हैं। आनंद को कंद वृंद अलेखा, वो आनंद के कंद हैं, वो अलेख परमात्मा संतों के गट के अंदर विराजमान है, वो उनके दर्शन आपको तुरंत हो जाएंगे। या सदगुरु की पारखा सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो आन। राम चरण जो संतन बूझे, तो ताहिन सूजत भरम अनेका। अर्थात ऐसे संत जो पहुँचे हुए, जिनके पास केवल्य का ज्ञान है, उनसे जाकर नहीं पूछते, ज्ञान धारण नहीं करते हैं उनका, तो ताहिन सूजत भरम अनेक, वो अनेक भरमों में पड़ा रहता है। इतने भरम बताए अभी, ये सब भरम है। ये साँच के अंग में भरमों का विध्वंस किया कि भी सच क्या है झूठ क्या है, उसका सबका वर्णन करके बताया। तो राम चरण जो संतन बूझे, तो ताहिन सूजत भरम अनेका, उसे अनेक प्रकार के भ्रम सूझते हैं। राम चरण जो संतन बूझे, तो ताहिन सूजत भरम अनेका। और संतों से जो पूछ लेते हैं ज्ञान, जो संतों के ज्ञान को धारण कर लेते हैं, उनके सब भ्रम मिट जाते हैं। अनेक प्रकार के भ्रम बताए, वो सब मिट जाते हैं। और जो संतों से नहीं पूछते हैं, उनके भ्रम सब पड़े रहते हैं। कोई के सेवत सालग राम को, कोई करे नर साधु की सेवा। सालग राम नहीं मुख बोलत, साध लिखावे अलख अभेवा। कोई तो सालग राम जी की सेवा करते हैं, और कोई जो है चलता देवल पूज्य प्राणी, माय बसे राय जादू। कोई चलते देवल जो साधु समाज है, संत समाज है, उनसे जाकर ज्ञान धारण करते हैं। ऐसे केवली भगवंत चलते देवल, उनसे ज्ञान धारण करते हैं, उनके पास केवल्य का ज्ञान, तो वो पूछने पर जवाब देते हैं। वो पूछने पर अपने को अपने भ्रमों का विध्वंस कर देते हैं। ऐसा भेद बता देते हैं निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का। तो कोई के सेवत सालग राम को, कोई के करे नर साधु की सेवा। सालग राम नहीं मुख बोलत, सालग राम जी मुख से नहीं बोलते। साध लिखावे अलख अबेवा। और जो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के पास जाकर ऐसा ज्ञान धारण कर लेते, तो वो अलख परमात्मा का भेद दे देते, जो कहीं से प्राप्त नहीं होता। करोड़ों रुपए खर्च करो तो भी नहीं मिलता। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पाए जी मैंने राम रतन धन। तो साचरु झूठ को न्याव करे, भरम जाल पड़या जीव को सुरजावे। कौन सुलझाते हैं? पूरा गुरु मिलिया, साची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरियाई। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाई। सदगुरु वाज करी गए, श्री राम कहो मेरे गाय। तो साचरु झूठ को न्याव करे, क्या सच्चा है क्या झूठा वो बता देते हैं। क्या दूध है क्या पानी है, क्या सार है क्या असार है, वो सब चीज़ें बता देते हैं। भरम जाल पड़ा जीव को सुरजावे। जो जीव भरम के जाल में पड़ा है, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की सुखों की प्राप्ति का ही उपाय कर रहा है, त्रिलोकी में फल प्राप्ति का ही उपाय कर रहा है, उनको सुलझा देते हैं कि भाई ये त्रिलोकी के फल तो क्षणिक के नाशवान है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। तो भरम में जाल पड़या जीव को सुरजावे। राम चरण बिनायक चेतन, पारन होए गया जड़ देवा। अब जड़ देव को जब तक आप धारण करके रखोगे, पकड़े रहोगे, तब तक पार नहीं हो सकते। जब तक एक चेतन, जिनके पास मुख से बोलते हैं, जो चलता देवल पूज प्राणी, माई बसे राय जादोरे। पहाड़ देवल झूठ बिन चेतन, झांकू पूजे आंधोरे। तो राम चरण बिनायक चेतन, इस प्रकार से जो चेतन केवली भगवंत है, जो स्वयं परमात्मा का अवतार लेकर नित्य अवतार के रूप में आए हैं, इनके पास जाओ, इनसे ज्ञान धारण करो। जे जन तारण आविया, वाका ये ऐना, सुखदेव मिलता प्रत्यय जिसमें सायब। जे जन तारण आविया, वाका ये ऐनाण,
सुखदेव मिलते ही प्रगटे शिश में सायब। ऐसे जन के पास जाओ तो महाराज हमारे कि सायब तुरंत ही आपके घट में आनंद स्वरूप दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाएंगे निज नाम के रूप में। राम चरण बिना इक चेतन पारन होई गया जड़ देवा। तो जड़ देव को आप जब तक पकड़े रहोगे तो पार नहीं हो सकते, इसीलिए चेतन देव को धारण करो, चेतन देव का ज्ञान लो और वो चेतन परमात्मा आपके घट के भीतर चेतन हो जाएंगे। उनके सच्चे दर्शन आनंद स्वरूप घट के भीतर होने लगेंगे, तब जाके परमात्मा पद की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार से महाराज ने सवैया के अंदर सांच का अंग संपूर्ण किया। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा